नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अड्डा एमसीक्यू जीके में। दोस्तों, आज हम हमारे जो आरपीएससी और आरएसएम एसएसबी बोर्ड की जितनी भी पिछली आपकी भर्तियां हुई है, इसमें आपके राजस्थान का जीके यानी राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान का भूगोल और राजस्थान के इतिहास से संबंधित जो पिछली भर्ती परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं, उनकी दोस्तों आज हम पूरी व्याख्या के साथ चर्चा करने वाले हैं। और दोस्तों, आप राजस्थान की किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए दोस्तों आपके लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण साबित होगा। तो वीडियो के दोस्तों अंत तक बने रहिएगा। तो शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में स्थित बेल आइकन को दबाएं ताकि समय समय पर वीडियो अपलोड होने पर दोस्तों आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। इस चैनल पर इसी प्रकार की वीडियो दोस्तों आते रहते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्नों के वीडियो। और दोस्तों, राजस्थान की भर्ती परीक्षाओं में ये देखा जाता है कि जो पिछली भर्ती परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं वे दोस्तों रिपीट जरूर होते हैं। तो ये दोस्तों वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है दोस्तों कि राजस्थान के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। ध्यान दीजिए दोस्तों, हमें क्या पूछा है कि कौन सा सही नहीं है, उसके बारे में दोस्तों प्रश्न पूछा है। ये प्रश्न आपके एलडीसी भर्ती परीक्षा 2018 में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों, पहला कथन है कि उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम का विस्तार अधिक है। अब दोस्तों, पहले कथन के बारे में चर्चा करें तो ये देखिए, जैसे आपका राजस्थान का मैप है, तो यहाँ पर उत्तर दिशा, यहाँ पर दोस्तों दक्षिण दिशा, यहाँ पर हो गई आपके पूर्व और ये हो गई दोस्तों पश्चिम। अब इसमें देखें तो उत्तर दक्षिण का विस्तार कितना है दोस्तों, ये है आपके 826। कितना है? 826। और दोस्तों पश्चिम पूर्व का देखें या पूर्व पश्चिम का देखें तो ये है दोस्तों आपके 869 यानी 869। तो यहाँ पर लिख देता हूँ दोस्तों, यहाँ पर उत्तर दक्षिण का विस्तार कितना है, ये है आपके 826। और पूर्व पश्चिम का विस्तार ये है दोस्तों आपके 869 किलोमीटर। कितना है? 869 किलोमीटर पीछे इकाई, ध्यान दीजिएगा। तो पहला कथन कह रहा है हमें कि उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम का विस्तार क्या है? अधिक है, जो कि दोस्तों सही है। यानी कि उत्तर पश्चिम का विस्तार 826 है, लेकिन उत्तर दक्षिण का विस्तार 826 है, लेकिन पूर्व पश्चिम का विस्तार कितना है? 869, जो कि अधिक है। तो पहला कथन तो आपके सही हो जाएगा। हमें सही नहीं के बारे में पूछा है, तो दूसरे कथन की ओर चलते हैं। दूसरा पूछा है कि उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम का विस्तार कम है, तो ये इसका विपरीत, एकदम उल्टा कह रहा है। तो यही कथन दोस्तों आपके गलत है। अब तीसरे कथन की ओर चलें तो दोस्तों इसकी कुल स्थल सीमा 6000 किमी से कम है, यानी 6000 किलोमीटर से कम है। जी हाँ दोस्तों, ये भी आपके सत्य हो जाएगा। आपके कुल स्थलीय सीमा है 5720 किलोमीटर। कितनी है? 5720 किलोमीटर, जो कि 6000 किलोमीटर से क्या है? कम है। ये भी कथन आपके सही है। अगला है दोस्तों आपके प्रश्न कथन कि इसका अक्षांश विस्तार 60 डिग्री अक्षांश से अधिक है। जी हाँ दोस्तों, इसका अक्षांश विस्तार आपके कितना है? 7 डिग्री 9 मिनट है। कितना है? 7 डिग्री 9 मिनट, जो कि क्या है? 7 डिग्री से अधिक है। 7 डिग्री से अधिक है ना, यही हमें कथन पूछा है कि यहाँ पर दे रखा है आपके 7 डिग्री से अधिक है ये। तो अक्षांश विस्तार कितना है? ये आपके 7 डिग्री 9 मिनट, जो कि अधिक है। तो ये भी कथन सही है। हमें सही नहीं के बारे में पूछा था, तो ब ऑप्शन आपके इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, जो कि दोस्तों सही नहीं है। तो ब ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है दोस्तों राजस्थान की प्राकृतिक झील है। तो दोस्तों इनमें से आपके राजस्थान की प्राचीन झील है, ये है आपके पुष्कर झील। कौन सी है? पुष्कर झील। पटवार 2011 में पूछा गया प्रश्न दोस्तों। अब पुष्कर झील की बात करें तो ये आपके अजमेर जिले में, कहाँ पर? अजमेर जिले में। इस झील के निकट दोस्तों ब्रह्मा जी का मंदिर है। किनका मंदिर है? ब्रह्मा जी का। और दोस्तों बात करें तो ये आपके प्राकृतिक क्रेटर झील है। कैसी झील है ये? प्राकृतिक क्रेटर झील। और दोस्तों बात करें तो यहाँ पर आपके कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है। अगर प्रश्न पूछे कि पुष्कर में मेला
कब लगता है? तो ये लगता है आपके कार्तिक पूर्णिमा को, ध्यान दीजिएगा। तो इन सभी के बारे में ध्यान रखिएगा दोस्तों, पूछा जा सकता है। ब ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलते हैं अब हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों, कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2007 में पूछा गया प्रश्न कि मिट्टी में खारापन व क्षारीयता की समस्या का समाधान है। तो इनमें से आपके क्या है समाधान? खेतों में जिप्सम का उपयोग। क्या समाधान है? खेतों में जिप्सम का उपयोग। ब ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारे चौथा प्रश्न, RS परीक्षा। देखिए दोस्तों, लेवल इन प्रश्नों का बेहद ही अच्छा है, महत्वपूर्ण साबित होंगे दोस्तों ये प्रश्न, यकीन मानिए। तो चौथा प्रश्न है कि धामन, करड़ और अंजन है। तो इनमें से दोस्तों आपके धामन, करड़ और अंजन ये क्या है? सभी ये आपके राजस्थान की घास की किस्में हैं। क्या है? राजस्थान की घास की किस्में, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। और बात करें आपके घास की किस्मों की, तो इनमें आपके आती है सेवण घास दोस्तों। एक आती है दोस्तों आपके खुश घास। कौन सी? खुश घास। और बात करें तो और है दोस्तों आपके कुरी। कौन सी? कुरी। और बात करें तो और है टाटिया। और है दोस्तों आपके बुर्डा। ये सभी दोस्तों घास की किस्में हैं, तो इनके बारे में भी आप ध्यान में रखिएगा। तो इसका सही उत्तर आपके ऑप्शन स होगा। अगला है दोस्तों हमारे पांचवा प्रश्न, कृषि पर्यवेक्षक परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न कि पशु में गलघोंटू बीमारी का कारण है। तो दोस्तों पशुओं में गलघोंटू बीमारी का क्या कारण है? ये है दोस्तों जीवाणु का। ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला है दोस्तों छठा प्रश्न, ये प्रश्न आपके पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2010 में पूछा गया प्रश्न कि राज्य में सर्वाधिक धनिया का उत्पादन किस जिले में होता है? तो दोस्तों ये होता है झालावाड़ में। ऑप्शन स इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला हमारे सातवां प्रश्न, सोम कमलांबा सिंचाई परियोजना स्थित है। प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न दोस्तों, तो ये कहाँ पर है? सोम कमलांबा डूंगरपुर में। ऑप्शन स इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला है दोस्तों हमारे आठवां प्रश्न कि 2016 में देश की सबसे बड़ी न्यूक्लियर इकाई वाला क्षेत्र कौन सा होगा? प्रश्न दोस्तों आपके पटवार भर्ती परीक्षा में पूछा गया प्रश्न, और 2016 में पूछा गया हमें दोस्तों, ये 2016 के बारे में पूछा कि देश की सबसे बड़ी न्यूक्लियर इकाई वाला क्षेत्र कौन सा? ये होगा आपके रावत बाटा। ऑप्शन द उस समय का करंट अफेयर का मान सकते हैं दोस्तों ये प्रश्न, जो कि 2011 में पूछा गया आपके प्रश्न है पटवार की। तो ये कहाँ पर है दोस्तों? रावत बाटा राजस्थान में। ऑप्शन ब इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला है दोस्तों नौवां प्रश्न, RS भर्ती परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न, अच्छे लेवल का प्रश्न दोस्तों। नौवां प्रश्न दे रखा है कि संगमरमर का विकास संरक्षण नियमावली 2002 में आई। तो इनमें से हमें सत्य कथन की पहचान करनी है। तो पहला कथन आपके सही है। दूसरा है दोस्तों आपके राजस्थान खनिज नीति 2015 में आई, ये भी दोस्तों सही है। जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट नियमावली आपकी 2016 में आई, ये भी सही है दोस्तों। और अगला है कि राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, ये और संशोधित मई 2016 तक, जो कि संशोधित है दोस्तों मई 2016 तक। तो ये सभी दोस्तों ये भी आपके सही है, यानी 1 2 3 और यहाँ पर आपके 4 भी होगा। तो ऑप्शन स इस प्रश्न का सही उत्तर है, यानी ये सभी कथन है जो क्या है? सत्य है। तो ऑप्शन स इस प्रश्न का सही उत्तर ध्यान में दीजिएगा। चौथा कथन यहाँ पर नहीं दे रखा, थोड़ा मिसप्रिंट है दोस्तों। चौथा कथन भी यहाँ पर आपके सही है। अगला है हमारे 10वां प्रश्न, RS भर्ती परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत एवं राजस्थान की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्रमशः क्या है? तो दोस्तों भारत एवं राजस्थान की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्रमशः है आपके 31.15% और राजस्थान का दोस्तों है आपके 24.87%। ध्यान दीजिएगा, वापिस रिपीट कर रहा हूँ, भारत का है आपके 31.15% और राजस्थान का है दोस्तों आपके 24.87%। ये है आपके नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत। ऑप्शन द इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला दोस्तों 11वां प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न कि बटाडो का कुआं राजस्थान में से किस जिले में स्थित है? LDC भर्ती परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न। तो ये कहाँ पर है दोस्तों? ये आपके बाड़मेर में है। और दोस्तों इसको रेगिस्तान का जल महल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेगिस्तान का जल महल।
तो ऑप्शन अ है इस प्रश्न का आपके सही उत्तर। अगला है दोस्तों आपके 12 प्रश्न RS 2008 में पूछा गया प्रश्न। अब देखिए पर दोस्तों आपके लिए इतने महत्वपूर्ण प्रश्न और पुरानी भर्ती परीक्षा में दोस्तों इतनी पुरानी भर्ती परीक्षा में पूछे गए ये प्रश्नों का संग्रह है। तो 12 प्रश्न है कि कौन सा अभिलेख जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है। तो इनमें से दोस्तों कौन सा अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है। ये है आपके कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति और 1460 में इसकी रचना हुई और इसके प्रशस्तिकार थे आपके दोस्तों महेश भट्ट। कौन थे? महेश भट्ट। ध्यान दीजिएगा इसके प्रशस्तिकार कौन थे? महेश भट्ट। और दोस्तों ये राणा कुंभा की प्रशस्ति है। इस प्रशस्ति में दोस्तों आपके बप्पा से लेकर किनसे? बप्पा से राणा कुंभा तक वंशावली का वर्णन है। इनकी दोस्तों वंशावली का क्या है? वर्णन है इसमें। और इसके प्रशस्तिकार के बारे में पूछे कि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के प्रशस्तिकार कौन है? ये आपके महेश भट्ट। ऑप्शन ब होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला दोस्तों 13 प्रश्न निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पंचमार सिक्कों के बारे में सबसे पहले साक्ष्य प्राप्त हुआ? ये प्रश्न आपके दोस्तों कॉलेज लेक्चरर भर्ती परीक्षा 2007 में पूछा गया प्रश्न। तो ये प्राप्त हुआ है कहाँ से दोस्तों? राजस्थान से। ऑप्शन ब होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला दोस्तों 14 प्रश्न आपके निम्न में से किस स्थान पर राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों ये प्राप्त हुए कहाँ से? कालीबंगा से। कहाँ से दोस्तों? कालीबंगा से। और कालीबंगा की और जानकारी की प्राप्त करें दोस्तों तो इसकी खोज सर्वप्रथम 1952 में, कब? 1952 में अमलानंद घोष द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? अमलानंद घोष द्वारा दोस्तों इसकी खोज की गई। और इसके उत्खनन के बारे में बात करें, किसके बारे में? उत्खनन के बारे में। तो दोस्तों इसका उत्खनन आपके 1961 से 1969 के मध्य आपके BK थापर, किसके द्वारा? BK थापर और दोस्तों बीबी लाल द्वारा दोस्तों इसका उत्खनन किया गया। और ये कहाँ पर है? ये है आपके हनुमानगढ़ में। कहाँ पर है दोस्तों? हनुमानगढ़ में। और कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ पूछा जा सकता है दोस्तों। काले रंग की चूड़ियाँ। क्या होता है शाब्दिक अर्थ? काले रंग की चूड़ियाँ। ध्यान दीजिएगा दोस्तों पूछा जा सकता है। ऑप्शन द है हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर। अब अगला दोस्तों 15 प्रश्न महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2015 में पूछा गया प्रश्न। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, ये आपको कंफ्यूज कर सकता है। अब कंफ्यूज कैसे कर सकता है आगे चर्चा करेंगे इसकी हम, कि ये महल मानव नहीं प्रेतों, यहाँ पर प्रेतों द्वारा बनाए गए लगते हैं। ये कथन रुडयार्ड किपलिंग द्वारा किस दुर्ग महल के बारे में कहा गया है? तो ये कहा गया है दोस्तों तारागढ़ के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? तारागढ़ के बारे में। अब हमारे तारागढ़ ऑप्शन अ में दिया हुआ है, लेकिन इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ब है। क्योंकि दोस्तों तारागढ़ एक बूंदी में भी है। कहाँ पर है दोस्तों? बूंदी में भी एक तारागढ़ का किला है। इसे आपके स्टार फोर्ट, क्या स्टार फोर्ट भी दोस्तों कहते हैं। इसलिए मैंने कहा था कि आपको ये प्रश्न कंफ्यूज कर सकता है। ऑप्शन में तारागढ़ नाम से कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों। एक तारागढ़ अजमेर में भी है और एक तारागढ़ आपके बूंदी में भी है, और इसको स्टार फोर्ट भी दोस्तों कहा जाता है। और यहाँ पर दोस्तों गर्भ गुंजन तोप भी दोस्तों इसी दुर्ग में स्थित है। और बात करें कि सबसे पहले कि तारागढ़ कहाँ पर है, तो तारागढ़ दोस्तों आपके अरावली पहाड़ियों में नाग पहाड़ी पर। कहाँ पर स्थित है? नाग पहाड़ी पर दोस्तों ये स्थित है। तो इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। ऑप्शन ब इस प्रश्न का सही उत्तर है। और ये किसके द्वारा कहा गया? रुडयार्ड किपलिंग द्वारा, कि ये महल मानव द्वारा नहीं प्रेतों द्वारा बनाए हुए लगते हैं। और किसके बारे में कहा इन्होंने? यानी रुडयार्ड किपलिंग ने कहा दोस्तों बूंदी के बारे में, बूंदी दुर्ग के बारे में। तो ऑप्शन ब इस प्रश्न का सही उत्तर है।
अगला है दोस्तों 16%, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। ये आपके कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न। अब दोस्तों बात करें तो गोहिल, ये दोस्तों मेवाड़ से संबंधित है, इनका ये पहला सही है दोस्तों। भाटी वंश बात करें जो जैसलमेर से। परमार दोस्तों बात करें तो इनका मारवाड़ नहीं दोस्तों, ये वागड़ प्रदेश के थे, वागड़ प्रदेश से इनका संबंध। और मारवाड़ से के दोस्तों राठौड़, कौन, राठौड़ चालुक्य गुजरात से, तो ये भी सही है, यानी ऑप्शन स इस प्रश्न का सही उत्तर है। यानी परमारों का दोस्तों कहाँ के राजवंश है, ये कहाँ से इनका संबंध है, वागड़ प्रदेश से। वागड़ में भी कौन से, डूबा, डूबा का मतलब डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ऑप्शन स इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब अगला है हमारे 17% कि मंडोर के प्रतिहार वंश में संबंधित प्रारंभिक शासक का नाम था। सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा 2011 में पूछा गया प्रश्न। तो इनका संबंध ये तय दो आपके नागभट्ट प्रथम, यानी प्रश्न पूछा है कि मंडोर के प्रतिहार वंश से संबंधित प्रारंभिक शासक कौन थे, ये थे आपके नागभट्ट प्रथम। और ये आपके प्रतिहार वंश के, गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक थे। तो ऑप्शन अ इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब अगला है दोस्तों 18%, RS प्री भर्ती परीक्षा 2012 में पूछा गया प्रश्न दोस्तों। ये है आपके किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और संधि या समर्पण नहीं किया। तो ये थे आपके दोस्तों राजपूत शासक मारवाड़ के राव चंद्रसेन। कौन, मारवाड़ के राव चंद्रसेन। ऑप्शन ब इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब इन्हें दोस्तों भूला बिसरा राजा, इन्हें भूला बिसरा राजा भी दोस्तों इन्हें उपनाम से इनके जानते हैं। और दोस्तों मारवाड़ का प्रताप, इन्हें मारवाड़ का प्रताप के नाम से भी जानते हैं। और इन्हें दोस्तों मेवाड़ के राणा प्रताप का अग्रगामी के नाम से भी जानते हैं। तो इसके बारे में भी ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ब है इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला है दोस्तों 19वां प्रश्न, सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा 2010 में पूछा गया प्रश्न कि चौहान वंश की कुल देवी है। तो इनमें से आपके चौहान वंश की कुल देवी शाकंभरी देवी, कौन सी देवी है दोस्तों, शाकंभरी देवी। ऑप्शन द इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला दोस्तों 20वां प्रश्न कि नारी संत दयाबाई शिष्या थी। तो नारी संत दोस्तों दयाबाई किनकी शिष्या थी, संत चरण दास जी की शिष्या थी। RS प्री परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न। और दोस्तों इनकी एक शिष्या थी जो कि दयाबाई की बहन थी, सहजोबाई। कौन, सहजोबाई। तो इनके बारे में भी दोस्तों ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन अ होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। अब अगला दोस्तों 21वां प्रश्न की किस महीने में हिंदू विक्रम संवत में तेजादशमी मनाई जाती है। LDC भर्ती परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न। ये मनाई जाती है दोस्तों भाद्रपद में। और भाद्रपद में भी कब, शुक्ल दशमी को। तेजादशमी कब मनाई जाती है, भाद्रपद शुक्ल दशमी को। ऑप्शन स इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला है दोस्तों आपके 22वां प्रश्न, सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा 2010 में पूछा गया प्रश्न कि केलो देवी का मेला कब लगता है। तो केलो देवी का मेला दोस्तों कब लगता है, ये लगता है आपके दोस्तों कब, कृष्ण शुक्ल पक्ष को। कब लगता है दोस्तों, कृष्ण शुक्ल पक्ष को। कहाँ पर लगता है, करौली में। कहाँ पर, करौली में। और यहाँ के लांगुरिया गीत प्रसिद्ध है। कौन से, लांगुरिया गीत दोस्तों प्रसिद्ध है। ऑप्शन ब इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब अगला है दोस्तों आपके 23वां प्रश्न की भील और गरासिया को एकत्रित करने के लिए संप सभा, संप सभा है दोस्तों। यहाँ पर संप सभा की स्थापना किसने की। तो दोस्तों संप सभा की स्थापना गोविंद गिरी द्वारा। यहाँ पर भी मिस प्रिंट है, माफ़ी चाहूँगा इसके लिए दोस्तों। गोविंद गिरी द्वारा इसकी स्थापना की गई दोस्तों आपके 1883 में सिरोही में। कहाँ पर, सिरोही में। ऑप्शन स इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब अगला दोस्तों आपके 24वां प्रश्न,
इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। जोर से दोस्तों परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। ये आपके आरपीएससी और आरएसएम एसएसबी का दोस्तों जो फेवरेट प्रश्नों की श्रेणी में आता है ये प्रश्न दोस्तों। जोर से प्रश्न दोस्तों जरूर देखने को मिलता है। तो कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न, ये प्रश्न है कि निम्न में से किस स्थान पर इतिहास में जौहर होने का उल्लेख नहीं पाया जाता। तो इनमें से दोस्तों आपके सिरोही जिले में, कहाँ पर, सिरोही जिले में दोस्तों जौहर होने का उल्लेख नहीं पाया जाता। अब सबसे पहले बात करें गागरोन में दोस्तों जौहर कब हुआ था। तो दोस्तों गागरोन की बात करें तो दोस्तों गागरोन में सर्वप्रथम जौहर हुआ था, पहला जौहर ये हुआ था आपके 1423 में। कब हुआ था, 1423 में। और दूसरा हुआ था दोस्तों आपके 1444 में। कब हुआ था, 1444 में। पहले जौहर के समय ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सुनिएगा, अचलदास खींची शासक थे और आक्रमण किया था दोस्तों होसंग शाह ने। और इसका वर्णन दोस्तों आपके शिवदास गार्डन द्वारा रचित अचलदास खींची, कौन सी, अचलदास खींची री वचनिका में दोस्तों इसका उल्लेख मिलता है और शिवदास गार्डन इसके रचयिता है। और दूसरा आपके शाखा हुआ था दोस्तों 1444 में। इस समय आपके शासक थे पलसण खींची और आक्रमण किया था महमूद खिलजी द्वारा। महमूद खिलजी द्वारा आक्रमण किया गया था और महमूद खिलजी द्वारा दोस्तों इसका नाम बदल दिया गया था मुस्तफ़ाबाद। और बात करें दूसरे आपके दोस्तों रणथंभौर की, तो रणथंभौर में शाखा दोस्तों आपके पहला शाखा, राजस्थान का पहला शाखा ये हुआ था आपके 1301 में। कब, 1301 में। और इस समय आपके शासक थे अमीर और आक्रमण किया था दोस्तों किसने, एक के अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दोस्तों आक्रमण किया गया था और राजपूतों द्वारा दोस्तों केसरिया किया गया था। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर महिलाओं द्वारा क्या, जल जोहर किया गया। प्रश्न पूछा जा सकता है कि जल जोहर कहाँ पर हुआ, ये हुआ आपके रणथंभौर में। और कब हुआ, 1301 में। तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा। अगला बात करें दोस्तों आपके अगर जालोर की, तो जालोर में शाखा दोस्तों आपके 1311-12 में और 1311-12 में हुआ। और यहाँ के शासक थे आपके कान्हड़ देव और आक्रमण किया था एके ने, किसने, एके ने आक्रमण किया था यानी अलाउद्दीन खिलजी ने। और बाद में इसने इसका नाम बदल कर दिया था आपके जालोर का जलालाबाद। क्या कर दिया था दोस्तों, जलालाबाद। तो किस में दोस्तों उल्लेख नहीं मिलता, सिरोही में उल्लेख नहीं मिलता। और अगर जिलों बात करें दोस्तों जौहर की, तो एक दोस्तों आपके चित्तौड़ का जौहर और एक जैसलमेर का जौहर भी दोस्तों यहाँ पर भी उल्लेख आपके जौहर के मिलते हैं। और जैसलमेर में दोस्तों अढ़ाई शाखा का उल्लेख आप यहाँ पर मिलता है। तो इनके बारे में दोस्तों ध्यान में रखिएगा। इसका सही उत्तर आपके ऑप्शन द होगा। अब अगला दोस्तों 25वां प्रश्न है कि राजस्थान की बोली एवं क्षेत्र के संबंध को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से गलतम युग्म को पहचानिए। आरएस भर्ती परीक्षा 2012 में पूछा गया प्रश्न। तो टोंक में दोस्तों आपके टोंडाड़ी बोली जाती है, पाली में बागड़ी कहाँ बोली जाती है, पाली में तो दोस्तों आपके मारवाड़ी, कौन सी, मारवाड़ी बोली जाती है। 12 में हाड़ौती, ये भी सही है, पहला सही है। और करौली में दोस्तों आपके मेवाती। तो ऑप्शन ब इस प्रश्न का सही उत्तर है। गलत युग्म की हमें पहचान करनी थी, तो पाली में दोस्तों आपके वागड़ी नहीं मारवाड़ी बोली जाती है। तो ऑप्शन ब इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, ये थे आपके महत्वपूर्ण राजस्थान के जीके से संबंधित प्रश्न दोस्तों। और ये प्रश्न दोस्तों आपके आगामी होने वाली परीक्षा में महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हमारे नए वीडियो में कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।